देखिए बच्चे, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। मेरे सामने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है बच्चों की। जब मैं बच्चों से डिस्कशन कर रहा था, आजकल ना 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है कि बच्चे आप मतलब 10th के बाद क्या करेंगे, +1 में कौन सा स्ट्रीम लेंगे। तो वो 2-4 बच्चों की एक प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आई। वो प्रॉब्लम क्या थी, वो कह रहे थे कि सर, आज से 1 महीना पहले, कि सर हम ना आगे जाके नॉन मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे। मैंने कहा ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, अभी से इतना कुछ डिसाइड आपने कर लिया कि आप नॉन मेडिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे, क्योंकि आपने कुछ सोचा होगा, कोई फ्यूचर में कोई बात समझी होगी, आपको उसका महत्व पता होगा, इंपॉर्टेंस पता होगा, तभी आपने पहले से डिसाइड कर लिया है। ठीक है, उन्हीं बच्चों से, सेम बच्चों से मैंने अभी 2-4 दिन पहले फिर पूछा। मैंने कहा बच्चे, क्या मन है अभी आपका? अभी तो आपके एग्जाम भी हो रहे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, 1-2 एग्जाम ही आपके बचे हुए हैं। तो आप लोगों ने जो डिसाइड किया था कि सर मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, क्या उस पर आप अभी भी बेटे मन बना हुआ है आपका? तो कहते सर अभी तो ना हम कुछ नहीं कह सकते। तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ बेटे, कि क्या कारण है कि आप अभी कुछ नहीं कह सकते, जबकि पूरी साल होगी मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि बच्चों क्या करना है, सर मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, तो अब क्या हो गया बच्चों उस मेडिकल नॉन मेडिकल को? तो वो कह रहे हैं सर हमारे यहाँ ना कुछ टीचर ऐसे आ गए हैं जो हमसे ना बहस करते हैं, वो हमें ना इतना कंपेल करते हैं, हमारे ऊपर इतना ना मतलब डिप्रेशन बना दिया है कि हम मजबूर हो गए हैं, कि हमको लगने लगा है कि मेडिकल नॉन मेडिकल से बढ़िया कि हम आर्ट की तरफ चले जाएं। यानी कि हमने उन टीचर्स की वजह से अपना जो एम बनाया था सर, वो बदलने का मन बना लिया है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे तो कच्चे हैं, उनको नहीं मालूम है उन चीज़ों का कि आगे जाके क्या होना है, कि उनका जो एक छोटा सा डिसीजन है उसकी वजह से आगे कितना नुकसान हो सकता है। अब उनका जो इंटरेस्ट है बच्चों, वो मेडिकल नॉन मेडिकल में है, और आगे जाके टीचर के प्रेशर की वजह से वो अपना कैरियर चेंज करें तो आगे उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ये वो बच्चे अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, बट बाद में समझ पाएंगे। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि ऐसे टीचर्स जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम अध्यापन की लाइन में हैं, टीचिंग लाइन में हैं, तो उन्होंने जब वो कोर्स किया होगा, बीएड कोर्स किया होगा, तो वहाँ साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी। हमें बच्चों को डराना नहीं होता है, हम बच्चों को इतना डरा देते हैं, उनको धमकाते हैं नंबर लाने के लिए। हमें बच्चों को ना नंबर लाने के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया है, ना कि उनको कुछ सिखाने के लिए। हम उनको सिखा काम पे रहे हैं, हम सिखा ही नहीं रहे, हम उनको डरा रहे हैं, नंबर लेके आओ, नंबर लेके आओ। कंपटीशन बना रखा है कि नंबर लेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, बोर्ड में टॉपर होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के मन में वहम डाल दिया गया है, बच्चों को एक मशीन बना दिया गया है हर एक सेक्टर के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है कि आप मार्कशीट नहीं लेके आएंगे तभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। टॉपर को मैंने देखा है इधर उधर घूमते फिरते हुए, टॉपर ऐसे ही धक्के खाते हैं। जो बच्चा एवरेज होता है, जो अच्छे से पढ़ता है, एक ना एक दिन वो कामयाब होता है, क्योंकि उसको पता है संघर्ष क्या चीज़ है, क्योंकि वो संघर्ष करता है, वो खुद से सीखता है। उसके नंबर भले ही कम आ जाए, बस उस चीज़ को समझ के वो करता है, तो वो सबसे पहले कामयाब होता है। प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे स्कूल्स में, मैंने काफ़ी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की, वहाँ पे देखा, वहाँ भी यही होड़ है। हर एक इंस्टीट्यूशन सबसे पहले यही कहता है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आने का मतलब क्या है कि हम बच्चे को ना सिखाएं, सिर्फ उसको रट्टा लगाना सिखा दें, या उसको सिर्फ मार्क्स की मशीन बना दें, यानी कि नंबर लेके आइए आप, आपको कुछ आए ना आए कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करना है। मेरी सभी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर इस तरह का दबाव ना बनाएं, इस तरह का कोई प्रेशर ना बनाएं कि उनको अपना कैरियर ही बदलना पड़े, यानी कि उनको अपनी स्ट्रीम ही बदलनी पड़े। उन्होंने जो शुरू से एम डिसाइड किया था, हमें उसी को बदलने के लिए इतना सोचना पड़े बच्चे को, इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर ना बनाएं। बच्चे के साथ एक पारिवारिक माहौल बनाएं, एक फ्रेंड्स की तरह रहें, उसको अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें, ना कि आप उसको इस तरह से कि बस ठीक है हमें सैलरी मिली है हम उसको पढ़ा रहे हैं, आप कुछ ऐसा ना करें। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर तो हो सकता है जिसकी वजह से आप चेंज कर रहे हो वो आज आपको +1 में पढ़ा रहा है, +2 में ना पढ़ाए, +2 में पढ़ा रहा है उसके बाद ना पढ़ाए, हो सकता है 2 महीने बाद उसकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस 2 महीने की वजह से या उस 1-2 साल की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ खराब ना करें, आप अपना एम चेंज ना करें। टीचर्स तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, टीचर्स आपको अच्छा ही सिखाएंगे, अच्छा टीचर अच्छा ही सिखाएगा, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि टीचर्स की वजह से, टीचर के प्रेशर की वजह से आप अपने एम को चेंज ना करें बच्चों।
ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स आपको समझेंगे, धीरे धीरे आप भी समझना शुरू करेंगे, टीचर के साथ अच्छा तालमेल बन जाता है। कई बार नया टीचर आता है तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें बच्चों एडजस्ट हो जाती हैं। आपने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप हमसे मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो अपने कैरियर से रिलेटेड, क्या एम आपने बनाया, क्या चीज़ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सर कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप जानना चाहें बच्चों, हमारे सेंटर की तरफ से फ्री एडवाइस आपको दी जाएगी। जब भी आपको लगे कुछ चीज़ महसूस हो, बिल्कुल बिना टेंशन आप हमसे आके मिल सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं आपके कैरियर के बारे में कि हमें कौन से कोर्स करने चाहिए, सर कौन सी जॉब मिल सकती है, कितने साल तक हो सकती है, कौन से इंस्टीट्यूशन बढ़िया हैं, तो हम सारी जानकारी आपको बच्चों देंगे। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर की तरफ से बच्चों फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो चीज़ मैंने बच्चों आपको समझाई उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।